एक विभत्स कल्पना। कभी आप सपने में भी इसको कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमारे हिंदुस्तान में रहकर क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने ही देश में किसी किसी हिल स्टेशन पर बैठे अपनी फैमिली के साथ में चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली, बच्चे, पति साथ में है और एक झुंड आता है बंदूकें लेकर, पूछता है, अरे ये तो मुस्लिम नहीं लगता, मारो इसे, और ठटाक करके गोली मार दी जाती है। आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ये कल हुआ है। पहलगाम, हमारे 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 देश का सबसे हसीन एक वादियों में बसा हुआ पहलगाम, जहाँ मैं भी गया हूँ, जहाँ कई लोग जाते हैं, और यहाँ पर करीबन 50 से 100 से 200 लोग पिकनिक के लिए गए थे, जाते हैं अपने एजेंसी से, और वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और वहाँ पर एक पत्नी ने वीडियो पर ये खबर सुनाई है कि वो आए और मेरे पति को पूछा और देखा, और उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम नहीं लगता, मार इसको, और सिर पे गोली मार दी। कल टेलीविजन का पूरा जो क्षेत्र था, कल हर चैनल पर यही घटना दोपहर के बाद से शुरू हो गई थी। मैंने देखा सब जगह एक ही बात कर रहे थे। अलग अलग वीडियो देखने को मिली मुझे। देखकर मुझे आपको कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप एक खुशहाल कपल, मिडिल एजड होगा, शिकारे में श्रीनगर में जा रहा है, और उसका पति बड़े बड़े उत्साह से करता है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम शिकारे में हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर, हमको एंजॉय हो रहा है, हम मजाक कर रहे हैं। शायद कर्नाटक से था या उड़ीसा से, तो मुझे मालूम नहीं। उसकी पत्नी भी बीच में बोलती है, हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। उनको ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे पहलगाम में उसी पति को, उसी व्यक्ति को कोई बाहर से आएगा, गोली लेकर, बंदूक लेकर, उसको उसी वक्त मार देगा। ये पॉसिबल है साहब। ये एक चीज़ मैंने सुनी थी, अपने कानों से सुनी है, मैंने अपने घर वालों से सुनी है, क्योंकि हम लोग भी पाकिस्तान से आए। ये पार्टीशन के टाइम पे ये बहुत हुआ था। मेरे फादर मुझे बताते हैं, मेरे भाई साहब वगैरह बताते हैं, सर वहाँ पर होता ये था कि वहाँ पर हर जगह पे रोक दिया जाता था और बोलते थे कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, चल तू प्रूव कर मुस्लिम है, चल कलमा पढ़। या और तरह से पूछते थे कि तू, वो मालूम पड़ता था कि वो हिंदू है, मारो उसको, ठवाक करके गोली मार देते। दूसरा आदमी आता, उसको फिर पूछते थे, ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता था। साहब ये चीज आज आजादी के कितने साल हो गए, 75 साल से, 76 साल से आजाद हुए हम घूम रहे हैं। 6 बार तो मैं पहलगाम होकर आया हूं अपने जब मैं स्कूल में पढ़ता था। वहां पर एक घटना घट सकती है तो क्या सोचा जाएगा कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप ही के मुल्क में आप ही को मारा जा रहा है, ये कहकर कि आप हिंदू हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये कहकर मारा जाए कि तू हिंदू है, तो साहब ये हिंदुस्तान है साहब। यहाँ हिंदू ही तो बसेंगे, और कौन बसेगा यहाँ पर? मुस्लिम बसेंगे यहाँ पर, पाकिस्तानी वाले बसेंगे, सब बस रहे हैं। ये हमारी महानता है कि हमारे इस हिंदुस्तान में हमने सबको जगह दी है, सब रहते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर किसी को ये हक नहीं है किसी हिंदू को ये कहने को कि बता कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, और वो अगर बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ तो गोली मार देगा, तो साहब इससे बड़ी अराजकता क्या है? मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ? क्योंकि अभी तो शुरुआत है इस टूरिस्ट के जो जिसको हम कहते हैं सीजन है, मई जून जुलाई, हम भी जाते थे वहां पर घूमने के लिए। अभी शुरुआत है, और 3 जुलाई को अमरनाथ की यात्रा निकलने वाली है। वो भी पहलगाम से ही निकलती है, चंदनवाड़ी से होते होते जाती है। मैं चंदनवाड़ी तक गया हुआ हूँ, और आप साहब वहां पर इसी टाइम पे यहाँ पर अटैक हुआ। ये किसकी गलती मानी जाएगी या किसका दुस्साहस माना जाएगा? क्या बाहर के बॉर्डर से वहां पर, ये बहुत मशहूर जिसको वैली कहते हैं, जिसका मशहूर नाम है बैसरन घाटी, पहाड़ी है, घाटी है, और वहां पर एक खूबसूरत सा एक गार्डन है। वहां पर नजदीक में ही वहां पर बेताब वैली है। हम होकर आए थे, हम गए थे वहां, बेताब वैली, बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहां लोग हजारों की संख्या में हर साल जाते हैं, टूरिस्ट बनकर एंजॉय करते हैं पूरी ग्रीनरी के बीच में। और इस साल ये जो घटना हुई है, इसका न सिर्फ कंडेम किया जाना चाहिए, जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आप लोगों को ये देश की कमजोरी बोलूंगा मैं। ये मैं उन लोगों का दुस्साहस तो कहूंगा कि कैसे घुस गए वो लोग, और अगर घुस गए हैं तो कैसे सरवाइव करें, और कैसे दोपहर की 3 बजे साहब, 3 बजे रात का टाइम नहीं है।
दोपहरी में आकर सबके आंखों के सामने 6 आदमी मशीन गन उठा के आते हैं, गन, और आदमी को पकड़ पकड़ के घूम घूम के मारते हैं। 26 आदमी की डेथ दिखाई गई है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। और वहाँ पर जो सीन जो टीवी में कल से चल रहा है वो गिड़गिड़ा रही है, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। और वहाँ पर सब अपने अपना बता रहे हैं कि सब यहाँ पर आए थे, हम तो सिर्फ चाय पी रहे थे, बैठ रहे थे। उनका क्या था? उनको तो सिर्फ यही था ना कि हम अपने ही घर के आंगन में, हम अपने घर के ही सामने के बाग में घूमने आए हैं, तो हम अपने ही घर में हमारे को क्या असुरक्षा है? ना हमारी सरकार हमें बचाएगी? साहब, आप लोगों ने उनके भरोसे को तोड़ा है। मैं कहूँगा आपसे बढ़कर पूरे वर्ल्ड भर में हिंदुस्तान की मिलिट्री का तारीफ होती है। हम काबिल हैं, हम जज्बे से भरे हुए, हमारे में देशभक्ति भरी पड़ी है साहब। लेकिन कौन ऑर्गेनाइज करता है इन मिलिट्री के लोगों को? कौन ऑर्गेनाइज नहीं करता है इन मिलिट्री के लोगों को? और उस वक्त जब आर्टिकल 370 पास हुआ था, उसको हटाया गया था, और वो उसके बाद में ये खौफ हो गया था कि लोग वहाँ पर दंगे फसाद करेंगे, और इन्होंने क्लेम किया, देखिए सर 3 महीने 4 महीने साल हो गए, कुछ नहीं हुआ सर, बड़ी खुशी की बात है साहब। लेकिन क्या आप सो जाएंगे? आपको नहीं मालूम कि जो ये हारता है वो बदले लेने के लिए ताक में बैठा रहता है। और ये खूबसूरत मौका था, और लोगों को पता होना चाहिए कि अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी चाहिए। तो अमरनाथ यात्रा में कुछ ना हो तो अमरनाथ यात्रा के 2 दिन पहले से स्टार्ट नहीं करिए साहब, 3 महीने से पूरी की बैरिकेड कर दीजिए। अब लोग कहेंगे साहब इतनी बड़ी जगह को क्या किया जा सकता है? तो साहब मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। अगर 140 करोड़ की जनता है तो 140 करोड़ की जनता के साथ आपको हिंदुस्तान दिया गया है, चलिए चलाइए इसको। ये इजराइल नहीं है जहां पर लाखों की संख्या में सिर्फ रहते हैं, या करोड़ों भी नहीं, अरब से ज्यादा जीते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे साहब इतने लोगों को मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है। नहीं साहब, मैं जानता हूँ हमारी सरकार कभी नहीं कह रही है, लेकिन हो रहा है साहब। आपको एक एक जगह पर, चप्पे चप्पे पर आपको निगरानी रखनी होगी अपने देश को। ये समझ में सबको आ रहा है कि टूरिस्ट सीजन शुरू होने के पहले एक छोटी सी ये घटना हम कर देंगे, हम जाके उनके लिए ये बहुत छोटी है, उनके लिए कोई जान की कीमत नहीं है। आतंकवादी का कोई साथ नहीं होता। आतंकवादी अपने पैसों से उसको फंडिंग की जाती है, उसको भेजा जाता है और जाके मार जाता है। नहीं तो किसकी हिम्मत है कि बच्चों के ऊपर गाली, निहत्थे लोगों पर गोली चलाते हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? लेकिन शर्म बिक गई है उनकी। और ऊपर से एक और जो दुस्साहस दिख रहा है मुझे, एक ग्रुप ताइबा कौन सा जो बोलते हैं, इनके ग्रुप का एक संगठन कहता है कि ये हमने किया है। साहब, चोरी और सीना चोरी, इतनी हिम्मत बढ़ गई आप लोगों को? आपको इतना भी डर नहीं है? लोगों को सुना है कि चोरी करके छुप जाते हैं, या तो चोरी करने के बाद भी एक संगठन कहता है हमने किया है साहब। अरे साहब, पकड़ के क्यों नहीं उनको कोर्ट में लाते हैं, या पकड़ के क्यों नहीं उनको? आज भी बड़ी मुश्किल से एक 26/11 के एक आरोपी को लाया गया इतने सालों के बाद में। इतनी मेहनत लगती है, इतना टाइम लगता है, मैं समझ सकता हूँ। राजनीतिक बीच के अंदर काफ़ी कुछ दांव पेच होते हैं, कोर्ट होता है, लेकिन साहब ये तो साफ सुबह की दोपहर की दोपहरिया में आप आते हो। कहाँ से आते हो आप? कहाँ थे आप? वहां पर चारों तरफ बैरिकेड नहीं था। रात को करके निकल गए तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो छुप कर और उसी जंगल में घुस गए रात भर। मुझे पता है पूरी मिलिट्री जाग गई है, अलग अलग फोर्सेस आए हैं और वो लोग ढूंढ रहे हैं उनको। सर, ढूंढ तो लोगे, लेकिन ढूंढने के बाद में उनको सजा भी दोगे, जो हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं, जो अमित जी भी कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन साहब, ये तो वही हुआ ना कि सांप काट कर डंक मार के चला गया और आप लोग लाठी मार रहे हो, ठक 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 ठक। नहीं साहब, आपको देखना चाहिए कि सांप नहीं आए तो उसके बिल को सिक्योर करो कि यहां से सांप नहीं आएगा। जबकि मालूम है कि कश्मीर एक इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है। सर, मैं भी शूटिंग करने जाने वाला था, लेकिन मैं इसलिए रुक गया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटा मोटा बॉम्ब आ जाए तो मेरी यूनिट को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अगर ये डर बैठ जाए तो वो कश्मीर जहां पिछले 25 सालों के बाद अगर फिल्में देखो, शम्मी कपूर के ज़माने की फिल्में देखो, एक भी फिल्म नहीं बनती थी कश्मीर की शूटिंग के बगैर। कश्मीर का एक गाना होता था, कश्मीर का सीक्वेंस होता था। अरे शूटिंगें होती थी साहब। उस ज़माने में वो चेरी बेचने वाले भी, स्ट्रॉबेरी बेचने वाले भी, शिकारा बचा चलाने वाले भी बड़े खुश रहते थे कि आप लोग आए हो हमारे। आज साहब कोई शूटिंग करने को
अभी भी मैंने सुना है बीच बीच में लोग शूटिंग करके आते हैं, जिनको गाना बनाना होता है उनको कश्मीर आज भी पसंद है, क्योंकि वो वादियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन साहब उसके साथ में अगर ये खतरा है तो कोई नहीं जाएगा। दिस इज वॉट दे वॉन्ट, दिस इज वॉट दीज टेररिस्ट जिन्होंने कहा है कि हमने किया है, वो चाहते हैं कि ऐसा डर पैदा कर दिया जाए ताकि यहाँ की जो सरकार जो क्लेम कर रही है कि 370 के बाद में यहाँ पर अभी सब शांति है, सब सुख है। सर, शांति और अशांति और सुख के लिए आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपोजिट पार्टी का कोई न धर्म है, न कोई ज़ात है, न कोई ईमान है, न कोई मॉरल है, वो कुछ भी करने को तैयार है। आप लोगों को आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किसकी बुराई करूँ, किसको मैं करूं कि इसने किया या उसने किया। ये आतंकवादियों की हिम्मत है जो इस तरह से क्रॉस करके आते हैं। और साहब मैं आपको बता दूं, ये कोई भी आतंकवादी अपने बलबूते पर, पाकिस्तान अपने बलबूते पर, मिलिट्री के बलबूते से एंटर नहीं कर सकता। इतने तो हम लोग भी रोक सकते हैं, लेकिन साहब ये वहाँ के जयचंद और मीर जाफर जैसे जो गद्दार लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर जो घरों में आपको पता नहीं है कि ये प्रो इंडियन है कि प्रो पाकिस्तानी है। ये हमारी सरकार को, हमारी मिलिट्री का ये फर्ज बनता है कि 370 के बाद में घर घर जाकर उनको सिक्योर करना चाहिए था। पत्थर मारना बंद करा दिया था, बहुत बड़ा काम कर दिया था। लेकिन आज भी घर के अंदर का कोई आदमी अगर दुश्मन से मिल जाता है तो ये सबसे डिफिकल्ट वॉर होता है, जो कोलंबो में भी हुआ था। कोलंबो में भी छोटे छोटे बच्चे मिलिट्री अपने लुंगी के छुपा के लेके जाते थे। अगर जनता हेल्प करेगी तो साहब कोई भी मिशन बहुत मुश्किल से कामयाब होगा। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता था, हमारा ये कर्तव्य था कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, पार्लियामेंट में पास भी करा दिया है। अब लोग आने भी लगे हैं। इतना बड़ा जत्था देखिए, इतना बड़ा जत्था आया हुआ है। और एक दिन पहले कहता है इंतज़ाम की मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर ये शुरू होता है तो आप लोगों को तो और भी सतर्क होना चाहिए कि एक भी परिंदा पर नहीं मार सके। लेकिन साहब यहाँ पर परिंदा छोड़िए, पर मारना छोड़िए सर, भेड़िए घुस गए एक साथ में 5, 6, 7, वो भी भरी दोपहर को 3 बजे, वो भी एक ओपन गार्डन में। मैं इसको कंडेम करूँगा। मैं चाहूँगा कि पूरा देश इसको कंडेम करे और पूरा देश प्रेशराइज करे कि अगर आप बोलते हो कि कश्मीर में रहना, जाना, घूमना कोई मुश्किल नहीं है, तो साहब उसको प्रूव करिए। ये छोटा सा इंसिडेंट हमारे अंदर असुरक्षा भर रहा है। आपको पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहूँगा कि आप प्रेशर डालिए कि अगर आपको कश्मीर को आप पूरी तरह से छुड़ाइए। मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर में यहाँ ये लोग जीते हैं, कश्मीर की वैलियों में बीजेपी की पार्टी हार गई है और वहाँ पर उमर अब्दुल्ला जी बैठे हुए हैं। आप तो जानते हैं उनकी फितरत क्या है, आप तो जानते हैं वो किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। चाहे महबूबा जी हों, चाहे ये हो, ओपनली क्लेम करते हैं। उनके टाइम पे आतंकवाद पनपा था, आज आतंकवाद ने अपना खुद का एक कलर दिखा दिया है। हमको इसको रोकना होगा। मैं चाहूँगा कि स्ट्रांग बनिए। हर मिलिट्री के आदमी को कहूँगा शक्तिमान बनिए। जगह जगह पर जाइए, हर घर को पूछिए, कार्ड पूछिए उनका क्या करते, क्या नहीं करते। ये सिर्फ बॉर्डर संभालने से ज़्यादा आपकी इस वक्त आपकी ड्यूटी है कि आप पूरे श्रीनगर की वैली, इवन पीओके को भी हमको अंदर लेना पड़ेगा, पीओके को भी हमको अंदर आना ही पड़ेगा। उनको वो सब आना भी चाहते हैं। साफ करिए, मैन्युफैक्चर बनिए, शक्तिमान बनिए। जो मोदी जी तो हैं ही, मैं समझता हूँ, अमित जी भी हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन साहब और भी बहुत काम बचे हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं। करिए साहब, देश आपसे बहुत कुछ अपेक्षा कर रहा है, आप करके दिखाइए।